एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने पढ़ाया था सेम वैसा ही क्वेश्चंस आए हुए हैं और मेरे जितने भी प्रशिक्षु जो मुझसे जुड़े हुए थे उन्होंने सभी कर लिया होगा, क्योंकि इतने दिन से मैं यही सारे क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन पढ़ा रही थी। तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। मैंने आपको गति का नियम, दोलन गति, कंपन गति, घूर्णन गति, जितने भी ये सारे के सारे पेज देखिए कितने इजी आपका पेपर आ रहा है। सच में आप लोग बहुत लकी हो, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सोचिए हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा है तो आपको करने में कितना अच्छा लग रहा होगा। सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजी, सारे एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो मैंने ना पढ़ाए हो। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर आपको मैंने बताया था ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, जिनको क्या करते हैं, जो गैस अवस्था में ना बदल के जो द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जिनको गर्म करने पर जो द्रव अवस्था में ना बदल करके सीधे क्या होते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का जो आपका आंसर था वो था नौसादर, आयोडीन और कपूर। ये सभी आपके ऊर्ध्वाधर पदार्थ हैं जो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन नमक आपका जो है ये आपका ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कीट बच्ची पौधा है। तो आपको पता है जो कीट बच्ची पौधे वो होते हैं जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपका नेपेंथीज है, ठीक है, सनड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये इतनी अच्छी पौधों से सुगंध आती है इनके फूलों से कि कीड़े की जो कीट होते हैं वो इनके फूलों पर जाकर बैठ जाते हैं और वो कीड़े वहाँ पे चिपक जाते हैं। चिपक जाने के कारण ये तुरंत बंद कर लेते हैं अपनी जो है पत्तियों को और उनको क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो उपर्युक्त तो ये सभी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है? तो वाष्पन विधि होती है, क्योंकि आप समुद्र से जब पानी को निकालते हैं तो नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र के जल से। तो जब समुद्र के जल को हीट किया जाता है, उसको उबाला जाता है, तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी इजी क्वेश्चन पूछे गए। द्रव्यमान का मात्रक मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन निकलती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम उन्हें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कितने आंसर थे। और देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न को भी थोड़ा सा बता देती हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? जब बारिश होती है तो बहुत से लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं कुओं में। ठीक है, बहुत से जैसे राजस्थान के लोग बारिश का पानी क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। गति का तृतीय नियम मैंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था। और उसके बाद पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और बाकायदा मैंने चित्र इसके अनुसार आपके आयतन को निश्चित कैसे किया जाता है। ठोस में आयतन जो होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि उनमें जो अणु का भार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और द्रव में मैंने बताया था कि उसके आयतन जो होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि पानी को आप जिस आकृति के बर्तन में डाल दोगे वो उसी में ढल जाता है। और गैस का ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, दोलन गति भी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको घड़ी के पेंडुलम के बारे में बताया था, और आपको चित्र के माध्यम से एक बच्ची झूला झूल रही थी उसके बारे में बताया था। यौगिक किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सारी चीज़ें सब वही चीज़ें आई। मृतोपजीवी पौधे जो क्या होते हैं, मृतोपजीवी पौधे से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपके बाद में सॉल्व करूँगी। सिर्फ बहुत आपके जो आपके लघुत्तरी आपके ये जो साइंस का है पेपर, ये पूरा का पूरा सही हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैथ्स की वीडियो के साथ मिलते हैं।